जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता सत्य संग में बात करने जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेके जो चर्चाएं फिर से खबरों में आ रही हैं, उसकी जड़ क्या है, सल्यूशन क्या है और क्या होना चाहिए उसके बारे में बात इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि माँ वैष्णो देवी जी के साथ ऐसा रिश्ता है जो कई बार मैं बोलता हूँ कि हमारी अपनी सगी मम्मा से भी ज़्यादा माता रानी हमें प्यार करते हैं। हमारी मम्मा शायद हमें कभी गुस्सा कर देती होंगे, माता रानी ने कभी गुस्सा नहीं किया, हमेशा प्यार किया, आशीर्वाद दिया और रास्ता दिखाया। आज भी वही रास्ता दिखा रही हैं। क्या सोच के आता हूँ रिकॉर्डिंग करने, लाइव करने, वो होता कुछ हो रहा है और बात मुंह से कुछ और निकल जाता है, और फिर जब देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि क्या ये मैं ही बोल रहा हूँ, ये मेरे से निकल रहा है, क्या मेरे में इतनी काबिलियत है? नहीं विश्वास होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माँ आदि शक्ति जगदम्बा बुलवा रही हैं और वही बुलवाएंगी। तो आज बात करनी ज़रूरी है। जो सोच विचार चल रही थी वो ये थी कि श्राइन बोर्ड को रीसेट की ज़रूरत क्यों है। उसका कारण है जिन परिस्थितियों में श्राइन बोर्ड बनाया गया 88 89 में, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल हालात बने, फोकस ही नहीं था कि श्राइन की वर्किंग को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। टेररिज्म से भुगत रहे थे, अलगाववाद से निपट रहे थे, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी गवर्नर उस पर टेररिज्म को हैंडल करने का प्रेशर था। एक श्राइन के बारे में तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उस टाइम पे हालात भी ऐसे थे 30 साल पहले कि रिलीजन को उतना ज़्यादा पॉलिटिकल टूल नहीं माना जा रहा था जितना पिछले 40 सालों में इस्तेमाल किया गया। और इस्तेमाल किसने किया? उन्हीं लोगों ने जो आज कहते हैं कि रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए या पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो खुद लाए। कश्मीर में अलगाववाद जिन्होंने लाया वो आज कह रहे हैं कि अलगाववाद गलत चीज़ है। जब वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस में उतर रहे थे तब वो कह रहे थे वो रिलीजन हमें अलो करता है और हमें करना है, उसके बगैर हमारा रिलीजन ख़राब हो जाता है या फेथ ख़राब हो जाता है। आज जब दूसरी तरफ का रिलीजन उसी चीज़ को फॉलो करता है तो कहते हैं कट्टरवाद है। तो ये जो दोगलापन है इसको ठीक करना ज़रूरी है। और जब हम 2026 में बैठे हैं और जब हमारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की, मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर की, और जम्मू में एक तरफा सन्नाटा हो, एक गिल्ट डाला जाए कि मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया, तो फिर ज़रूरी है हम जैसे लोग जो कमेंट करते हैं वो आम जनता के लिए खुल के बात करें। आम जनता में पावर है। इलेक्शन जीत के आगे सियाना नहीं बना देते, हमें फैक्ट फैक्ट रहते हैं। गांधी जी ने कहा था ट्रूथ इज़ ट्रूथ इवन इफ इट इज़ अ मिनॉरिटी। ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है कि चाहे ट्रूथ एक आदमी बोले और मिनॉरिटी में हो, लेकिन वो सच है। तो सच ये है कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के श्राइन बोर्ड है, ये स्टेट कंट्रोल्ड कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसके बारे में बात करूँगा। जैसे मैंने कहा कि जो विश्वास है ये राज्य से पुराना है। फेथ इज़ ओल्डर देन ए स्टेट। और पॉलिटिक्स टेम्परेरी है और बिलीफ सिस्टम सिविलाइजेशनल है। नोट बना के लाता हूँ इसलिए मोबाइल में देख देख के बोलना पड़ता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस रिलीजन को कंट्रोल करने की फ्रीडम नहीं देता है। ये बात पता होनी चाहिए। और आइए क्वेश्चन क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशनें ओवर शेडो कर रही हैं स्पिरिचुअल सिस्टम को और सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस को, तभी बात करनी ज़रूरी हो रही है। तो बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरा जो ये बातचीत होती है ना किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ है, ना किसी इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है। ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम किसी पे डाउट थोड़ी कर रहा हूँ मैं कि कोई गलत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि किस किस्म के रूल्स रेगुलेशन श्राइन बोर्ड में रखे गए 1989 में, 88 में, फिर 1988 में जब श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई, कि आज उन उन रूल्स के वजह से, उन उन हम ये मान सकते हैं क्लॉजेस की वजह से रिलीजन के मानने वाले लोग, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा रिसेट की ज़रूरत है। क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, ट्रस्ट है, जिसको करोड़ों लोग ओन करते हैं कि ये हमारा आस्था की जगह है। तो जो श्राइन बोर्ड है वो खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की तरह बिहेव नहीं कर सकता।
और फिर जब हम बोलते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, उसका कारण है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म 3 कोर फंक्शंस। उनके 3 मेन फंक्शंस हैं। एक स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी, दूसरा कल्चरल प्रिजर्वेशन और कम्युनिटी ट्रस्ट। ये चीज़ों को मैं फिर से बोलूँगा। स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैसे आ गया? मेडिकल कॉलेज का और स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना देना है? मेडिकल कॉलेज ने बॉडी को ठीक करना है, शरीर को। स्पिरिचुअलिटी है इटर्नल, नेवर एंडिंग स्पिरिट, सोल, जो ना जन्मी ना मरी आई, रोल परफॉर्म किया, चली गई। उसकी कंटिन्यूटी, उसकी नॉलेज, उसके बारे में समझना है। ये काम है रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलीजन टेक्नोलॉजी में थोड़ी बिहेव कर सकता है, टेक्नोलॉजी में कमेंट थोड़ी कर सकता है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन जगहों पे क्या कर रहे हैं? कल्चरल प्रिजर्वेशन, कंजके पूजते हैं, नवरात्रे रखते हैं, साग बीजते हैं। ये भारत की संस्कृति, माँ वैष्णो देवी, चंडी माँ, दुर्गा माँ में वास्ता रखने वालों का ये कल्चर है और इसको प्रिजर्व करना है। ये काम है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। फिर कम्युनिटी की कंटिन्यूटी और कम्युनिटी का ट्रस्ट, कि जो कम्युनिटी उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अलाउ करे बनना, उसका विश्वास बना रहे। पॉलिटिक्स बाय नेचर ऑपरेट्स किस पे करती है? पॉलिटिक्स करती है पावर पे, पॉपुलैरिटी पे, इलेक्ट्रोकल साइकिल्स पे। तभी तो हुआ कि मेजॉरिटी जो है वो नॉन बिलीवर्स की थी कि मेडिकल कॉलेज चलना चाहिए, चाहे कोई भी आगे पढ़े। ये मेजॉरिटी होने की वजह से, अगर आज जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लोग होते जो रिलीजियसली माँ वैष्णो देवी जी के साथ जुड़े होते, तो वो बिल्कुल बात नहीं करते मेडिकल कॉलेज के ऊपर या किसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। यहाँ पॉलिटिशियंस को लग रहा है कि ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ज़्यादा लोग हमारी तरफ आएंगे, हम अगर उनकी बात करेंगे, जो लोग आस्था रखते हैं उनके फेवर की तो नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग इसको एज ए सोशल इंटरप्राइज चाहते हैं चले, तो लोग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे और सॉफ्ट बात करेंगे। मैंने नहीं देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मेडिकल कॉलेज पे जिस तरीके से स्टैंड लिया, और जिस तरीके से रोप वे की अगर बात हो रही है तो सभी लोग, डिप्टी सीएम साहब भी बोल रहे हैं कि रोप वे के लिए क्यों संघर्ष समिति नहीं बोल रही है, मेडिकल कॉलेज में क्यों बोल रही थी। हम आपसे पूछते हैं उल्टा कि आज आप रोप वे के अगेंस्ट या फेवर में ओपनली आए हो, लेकिन जब आप ये देख रहे थे कि श्राइन बोर्ड, जिसका काम नहीं है हॉस्पिटल चलाना, जिसका काम नहीं है मेडिकल कॉलेज चलाना, वो अगेंस्ट द विशेस जाके कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, तब आप साइलेंट थे। आज वही श्राइन बोर्ड अगर रोबे बना रहा है, आप साइलेंट रहो, बनने दो। अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अब आपके कौन से इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या आप वहाँ जा जा के बयान दे रहे हैं, वहाँ जाके आप बात कर रहे हैं? तो हमारा काम है सच के साथ चलना, और सच जो है वो इस तरफ जा रहा है कि पॉलिटिक्स कही जा रही है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हम पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी, जो है ना वो हिस्ट्री के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो इंडिया एंड ग्लोबल शोज वन कंसिस्टेंट ट्रूथ। पॉलिटिक्स जब फेथ में आती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में परेशानी डालती है। फेथ को डिस्टर्ब ना करें। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनको रिलीजियस रहने दें, ना मिनॉरिटी बोलने की कोशिश करें, ना मेजॉरिटी बोलें। ये रिलीजियस है, ये हिंदुओं के भी हो सकते हैं, ये जितने धर्म भारत में हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, उन सब के हो सकते हैं, और उनको वैसे ही चलना चाहिए। चाहे फिर वो क्रिश्चियनिटी का इंस्टीट्यूशन हो, फिर चाहे वो सिखिज़म का हो, चाहे वो जैनिज़म का हो, चाहे वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसका स्पॉन्सरर एक रिलीजियस कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी को राइट है उसको उसी तरीके से चलाने का। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लाए हुए क्लॉजेस को नहीं डालना चाहिए। किन कारणों से मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए गए और मेजॉरिटी को डिप्राइव रखा गया, कि अगर आप कोई अपने फेथ में रहने वाले इंस्टीट्यूशन को बनाते हो तो आपको उसका सोशल करना पड़ेगा काम। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलीजन जो मिनॉरिटी में यहाँ पे सो कॉल्ड है, उसको अगर वो बनाता है तो वो अपने प्रचार को कर सकता है। प्रचार तो दोनों को करने का राइट है ना, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्रचार का आसान तरीका है फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करना, एजुकेशन होगी, हेल्थ हो गई। तो अगर एक मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हाई मिनॉरिटी है और वो अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को एंटर करता है, तो इन द सेम वे वर्ल्ड में
सनातन को मानने वाले मिनॉरिटी हैं, तो अपनी कंट्री में तो कम से कम इनको लो करें विदाउट द टाइटल ऑफ मिनॉरिटी। कि हिंदूइज्म को बढ़ाने के लिए अगर हिंदू लोग अपनी श्राइनों के फंड से कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो रिलीजियस ग्राउंड पे ऑन द आइडेंटिटी कि दिस इज़ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको इज्जत के साथ लेना है, इसको एक टैबू बना के ले जाना। मैं खुश होऊंगा कोई मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, वो मुस्लिम्स को तैयार करे, कोई गलत बात नहीं है। इसी तरह कोई मिनॉरिटी के नाम पे नहीं, मेजॉरिटी के नाम पे नहीं, रिलीजियस सोशल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो सोशल है, अगर रिलीजियस है तो रिलीजियस है, इसमें फिलॉसफिकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट करने जा रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड की जो ओरिजिनल स्पिरिट है वो थी स्मूथ पिलग्रिमेज, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, सेक्रेड करेक्टर, नॉन इन्वॉल्वमेंट करनी कमर्शियल एक्टिविटी में, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट कहाँ से बिगिन हुआ, जब यहाँ पे एक्विजिशंस की बात होना शुरू हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में रीसेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रीसेट की ज़रूरत ये पड़ रही है कि जहाँ से आप श्राइन बोर्ड को देखना शुरू करते हो कि जो कटरा का नॉर्मल रास्ता है जहाँ से यात्री जाते हैं वो मोस्टली ओन होता है ओनर्स के द्वारा। ओनर्स उस लैंड के किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी जात के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सब कटरा के हैं और वो बेनिफिशियरी नेचुरल बन गए। अब ये देखना पड़ेगा कि जहाँ से श्राइन बोर्ड रोप वे लेके जा रहा है, जहाँ से श्राइन बोर्ड डिसाइड कर रहा है कोई टारा कोट रोड लेके जाना है, वो प्रॉपर्टी श्राइन बोर्ड को अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ट्रांसफ़र हुई, श्राइन बोर्ड उसका ओनर कैसे बना, क्या उसको ओन किया श्राइन बोर्ड ने बाय परचेजिंग दैट लैंड। और अगर वो परचेज़ की गई है और श्राइन बोर्ड को लग रहा है कि मुझे इन दुकानों से तो कुछ मिलता नहीं है, ये कटरा की म्यूनसिपैलिटी ले जाती है, और श्राइन बोर्ड अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अगर उस तरफ जा रहा है, तो वो श्राइन बोर्ड का एक गलत फैसला होगा। श्राइन बोर्ड का काम था उस गुफा, बाणगंगा का टेम्पल, उसके बाद में चन्नपातका का टेम्पल और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को मेंटेन करना, और अपने एम्प्लॉयज़ के जो 2-2,500 एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें से जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हॉस्टल क्रिएट करना, जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए जगहें खरीदते जाना और उनके लिए रहने के खाने पीने का इंतज़ाम करना। बट जब श्राइन बोर्ड अपने लिए लॉसेस के इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर देगा, जिसमें हॉस्पिटल आया, जिसमें अब मेडिकल कॉलेज आ गया, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, असेंबली में बोली बात ऑन रिकॉर्ड है, 300 करोड़ रुपया, तो उनको डाटा किसी ने दिया होगा, तो वो 300 करोड़ रुपया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का श्राइन बोर्ड के मेंबर्स ने किसकी सोचों के साथ डिवर्ट कर दिया टू क्रिएट अ सोशल इंटरप्राइज इन मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़। इसका जवाब तो श्राइन बोर्ड को देना पड़ेगा, और अगर हम उसका जवाब नहीं पूछ सकते क्योंकि श्राइन बोर्ड का एक्ट ही ऐसा लिखा गया है, तो श्राइन बोर्ड के एक्ट को ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी को भी हमें कम्युनल कहने की, रिलीजियसली फैनेटिक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है रिलीजन से, बट पॉलिटिक्स रिलीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। मैं इसको रिपीट करूँगा, धर्म रिलीजन से पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो रही है, होनी भी चाहिए, होती भी है, लेकिन पॉलिटिक्स रिलीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। नेता आए, मंदिरों में मत्थे टेकें, इस्लामिक लोकेशंस पे जाएं, क्रिश्चियनिटी में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, पीरों फकीरों के पास जाएं, बाबा जी को फॉलो करने वाले के पास जाएं, वहाँ जाके अपने लिए वोट मांगे। लेकिन अगर वो वहाँ जाके उनके अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे और उन लोगों ने उनके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को संभालना शुरू कर दिया कि अब इस एमएलए साहब को यहाँ पे एक कॉलेज खोलने से वोट मिलेगा, यहाँ रोप वे लगने से किसी को वोट मिल जाएगा, या यहाँ रोप वे लगने से किसी को प्रॉफिट हो जाएगा, और रिलीजन के इंस्टीट्यूशन उस तरीके से बिहेव करने लगे, तो ये उस रिलीजन के मानने वालों के साथ दुख है, और ये धोखा लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी को भी वीक करता है और आपस के भाईचारे को भी ख़राब करता है। आस्था का विषय है कि वहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाए जो ज़रूरी हैं। अब जैसे अगर हम श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की बात करें, सुनने में आ रहा है दोबारा अप्लाई किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी क्लॉज नहीं बनाई है जिसके तहत रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपने लिए सीटें रिज़र्व करने के लिए राइट मिला है। तो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्या है श्राइन बोर्ड के मेंबर्स की कि हम इमीडिएटली अप्लाई कर दें? और फिर क्या उनको पता है कि अगले 20 साल वो यहीं पर रहेंगे?
और अभी अभी ये एनएमसी की डिसीजन हुआ कि वहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से बंद किया गया, जबकि वो कॉलेज इसलिए बंद होना चाहिए था कि भक्तों को पूछे बगैर, कंसल्ट किए बगैर, श्राइन बोर्ड के पास जो डोनेशन का पैसा एक्यूमुलेट हुआ था केवी कृष्णा नाव से लेके आगे तक, वो पैसा अपने हिसाब से खर्च करने के डिसीजन श्राइन बोर्ड ने लिए। और जबकि सनातन को वो पैसा विस्तार के लिए चाहिए, हमें वो पैसा माँ वैष्णो देवी के जो डिसलोकेट हुए हैं लोग, जो वहाँ से, अब हैरानगी की बात एक और आ रही है कि वहाँ पे जानवरों को भी बोला गया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बची है। और दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आ गई जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पे हमें यात्री ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए हमें ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है कि यात्रा फैसिलिटेट हो। दूसरा कि हमें फुटफॉल बढ़ाना है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी कहा कि ये कोई पिलग्रिमेज स्पॉट है, ये कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं है जहाँ फुटफॉल बढ़ाना है, जिसकी मार्केटिंग करनी है। जो लोग खुद आ रहे हैं, जिनकी आस्था उनको लेके जा रही है, उनके लिए फैसिलिटी बनाइए, ना कि उसको एज ए इंडस्ट्री यूज़ करिए टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। रोपवे जैसे प्रोजेक्ट तभी चाहिए कि वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा यात्रा आ रही है, हमें मेंटेन करना पड़ रहा है, तो रोपवे बना दे ताकि जल्दी लोग आएँ, दर्शन करें, चले जाएँ। लेकिन जब आप कह रही हैं कि लोग अभी कम हैं, नॉर्मल हैं, 50, 55, 60 हज़ार मैक्सिमम यात्रा जा रही है, जो कि टाराकोट रोड से भी मैनेज हो जाती है, जो कि अर्धकुंवारी के बाद हमारी बैटरी कार की सर्विस मैनेज हो जाती है, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज मैनेज हो जाती हैं। तो आप एक मेहनत इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, 10 एक साल के बाद कर लेते, देख लेते फिगर्स क्या आ रही हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करते। और अगर आपको कटरा से एपी सेंटर चेंज करना था, एक नई जगह पे लेके जाना था ताकि आपको और फैसिलिटी मिल सके वहाँ से, एक तो वहाँ पे आप रोपवे लगाएंगे, उसके टिकट में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरा, आप वहाँ पे जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, जो दुकानें देंगे, उनमें तो कटरा के लोगों के जो छोटे दुकानदार उनको नहीं मिलेगा। यहाँ तो आप ऐसा एक मॉडल बनाते कि जो उस रास्ते पे ऑलरेडी लिजिटिमेट लोग काम कर रहे थे, कटरा के जो रास्ते से लोग ऊपर जा रहे थे, जो पहले बाणगंगा जाते हैं, दर्शनी दरवाज़ा जाते हैं, उन लोगों को आप वहाँ पे सब्सिडी कॉस्ट पे अपने आउटलेट्स बनाने की इजाज़त दे देते कि वही लोग पहले प्रायोरिटी है आपको, क्योंकि आपको अगर 10-15 हज़ार यात्रा रोपवे से जाएगी तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो हम आपको राइट दे रहे हैं, आप इसमें आके अपने बिड दें और एक सब्सिडी पे आप हमसे ये जगह ले लें, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये लोग देखेंगे कि हमें तो शॉप्स में ही मिल रही, लेकिन एक बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड जो करोड़ों रुपए की रॉयल्टी दे रहा है श्राइन बोर्ड को, और उसकी उसकी कमिटमेंट भी नहीं है माता रानी के साथ, क्योंकि उसके बेस जो है यूएस में बैठे हुए हैं, और उसको अलाउ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब आप कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में दोगे जो ट्रेंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं रिलीजन को गवर्न नहीं करूँगा, तो वो यहाँ पे आके ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाएंगे जो प्रोग्राम वो बना रहे हैं। अभी पिछले मौसम को देखते हुए, लैंडस्लाइड को देखते हुए पॉज लेना चाहिए था, और जो एनजीटी ने क्लियरेंस दी उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ ख़त्म की उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, जो वहाँ माइनिंग के काम चल रहे हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वो गुफ़ा की जो वनरेबिलिटी है, एक उसमें गुफ़ा थी नेचुरल, 2 बनाई, 3 बनाई, अब 4 बन गई, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और दिक्कतें शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें डरा रही हैं, मन में घबराहट पैदा हो रही है। इंसानों का फ़र्ज़ है, जो लोग हैं वो ईमानदारी के साथ हाथ जोड़ के विनती करें पॉलिटिशियंस को कि कृपा करके आप इसमें ना आएँ। ये श्राइन बोर्ड के मेंबर नॉन पॉलिटिकल हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन नॉन पॉलिटिकल है, डिवोटीज़ भी नॉन पॉलिटिकल है, तो इसको नॉन पॉलिटिकल ही चलने दें, और इसका जो डिसीजन हो वो टोटली मेरिट बेस्ड हो, मेरिट पे, कि क्या श्राइन बोर्ड का काम है सोशल इंटरप्राइज करना। तो फिर अगर सोशल इंटरप्राइज करना श्राइन बोर्ड, हिंदू श्राइन बोर्ड का काम है, तो फिर वो जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर किसी भी धर्म के हैं, उनको भी इसी तरीके से सीनियर आईएएस ऑफिसर्स देने चाहिए एज ए सीईओस, और वो डिसीजन ले कहाँ पे क्या करना है। तो बड़े चीज़ें हैं जो कश्मीर में की जा सकती हैं, भारत के बाकी कोनों में की जा सकती हैं, और फिर उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिलीजन सिवाय सनातन के मानने वालों के इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता है। लेकिन सनातनों को मानने वाले की इंटरफेरेंस सबको अच्छी लगती है। चीफ मिनिस्टर साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं
डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी दे रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ नहीं जोड़ रहे हैं। कभी तो कभी मन करता है कि उनके साथ बैठ के पूछूं, सर आप कटरा वैष्णो देवी के बारे में क्या प्लान बनाते हैं, अगले 10 साल का प्लान बताइए, कैसे चले श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड को देखने की ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लूज़ कौन कर रहा है। आप एक एनालिसिस कर लीजिए 2011 के बाद की पॉपुलेशन सेंसस करा लीजिए, रिलीजन बेस पे करा लीजिए, कास्ट बेस पे तो छोड़िए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में वीक हो रही है। और जम्मू कश्मीर अगर मैं बात करूं तो मैं खाली जम्मू कश्मीर वो नहीं बात करूंगा जो आज भारत के साथ अलाइड है, मैं उस जम्मू कश्मीर की बात करूंगा जो हमारी इंक्रोच्ड टेरिटरी थी, जो टेरिटरी हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जो पाक इलीगली ऑक्यूपाइड इलीगली इंक्रोच्ड टेरिटरी है, जो मैंने पहले भी बोला था, जिसमें 2,20,000 से 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जगह थी, जिसमें से 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी पाकिस्तान ने इंक्रोच किया और चाइना ने इंक्रोच किया है। इन सब की पॉपुलेशन को मिला के 1947 से लेकर अगर हम 2026 तक आते हैं, पता लग जाएगा कि जो लोग, जो आइडेंटिटी थी यहाँ की, वो इरोड हो गई, और जो एक आध श्राइन बची है जो इस आइडेंटिटी को कैरी कर रही है। 2008 में उस एक श्राइन के पीछे पूरा कश्मीर पड़ गया था, वन साइडेडली, जगह नहीं देंगे, पार्लियामेंट में स्पीचें दी। और 2025 आते आते उसके पीछे कुछ अपने लोग भी इन्वॉल्व हो गए, कुछ बाहर वाले भी हो गए कि चलो जी हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं, चलो इसको एक सोशल इंटरप्राइज बना देते हैं, इसको एक बिजनेस सेंटर बना देते हैं, तो इरोजन तो हो गई ना। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, करता रहूँगा, माता रानी जब तक ताकत देगी करता रहूँगा। विश्वास है, फैनेटिक नहीं है, अलगाववाद में बिलीव नहीं करते हैं, बट सूडो सेकुलर भी नहीं है। जो सेकुलरिज्म मस्जिद में जाने वाले को सेकुलर बोलता है, गुरुद्वारे में जाने वाले को सेकुलर बोलता है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले को सेकुलर बोलता है, जैन धर्म को मानने वाले को सेकुलर बोलता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सेकुलर बोलता है, वाल्मीकि समाज को सेकुलर बोलता है, वही मुआशरा मंदिर में जाने वाले को भी सेकुलर ही बोले। मंदिर में जाने से कोई इंसान कम्युनल नहीं हो जाता। ये रिक्वेस्ट है, इज्जत करे और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढे। श्राइन बोर्ड के मेंबरों के द्वारा की हुई गलती, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की हुई गलतियाँ जो हिस्टोरिकल हुई हैं, उनको सुधारने का टाइम है और उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के तरीके से नहीं आया था, जिस तरीके का मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड को लाना चाहिए था, वो कॉलेज होना चाहिए था ऑन टोटली मेरिट बेस्ड, कि जिसके 720 में 720 नंबर आए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज पढ़ाए। जो गरीब मेहनती लोग, जो ज़रूरतमंद लोग कहीं इलाज नहीं करा पा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के डोनेशन उनका फ्री इलाज हो, पूरा फ्री। क्योंकि पैसे वाले के लिए तो अपोलो है, एस्कॉट्स है, असली वाला नारायणा है, इसमें फ्री इलाज करने दे लोगों को, तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद बोर्ड के मेंबरों को मिलता। लेकिन जब वो मेहमत इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने एक गुड फेथ में बना दिया और अब वो मेहमत इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर नहीं पा रहा खुद को, तो आप उसको डिल्यूट करते जाओगे क्योंकि बैलेंस शीट सीधी करनी है। तो फिर माता रानी किसी ना किसी को ताकत देगी और आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि माँ ने इकलौता एक ऐसा, हिंदुओं में, भारत की सभ्यता में इकलौता एक ऐसा अवतार है जिसने कभी गलत को आशीर्वाद नहीं दिया। गलत होता है जिसके मन में क्लैरिटी नहीं होती है, जिसके मन में लालच होता है, जो कन्फ्यूज़ होता है। हम कन्फ्यूज़ नहीं हैं, हम क्लियर हैं कि एक नई डायमेंशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। वो नई डायमेंशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि रिलीजन के पास, मंदिरों के पास रिसोर्सेज होते हैं, मस्जिदों के पास रिसोर्सेज होते हैं, गुरुद्वारों के पास रिसोर्सेज होते हैं। तो उन रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल वो अपनी कम्युनिटी, अपने बिलीवर की कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए करते हैं, उनके बच्चे पढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए करते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को राइट देना पड़ेगा कि वो उनको रिजर्व भी रख सके और उसको प्रेफर भी कर सके, ना कि सिर्फ मिनॉरिटी को अलाउ करना। और बड़ी चीज़ें मिनॉरिटी को मिली हुई हैं। इस चीज़ के लिए आपको सारे रिलीजन के मानने वालों को सारे किस्म के फंड्स को अलाउ करना पड़ेगा। देखें कैसे कर सकते हैं, वो आपका काम है। लेकिन जब फंड एक्यूमुलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, डाइटी, तो उसके लिए शास्त्रों में भी क्लैरिटी है और उसके लिए अगर कोई नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो वो जल्दी की जाए, उसके बाद लाया जाए मेडिकल कॉलेज, पढ़ाया जाए बच्चों को
और फिर क्लियर होके आया जाए कि किस किस किस्म के कौन कौन से लोगों को वहाँ पे अलाउ किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। पहली आइडेंटिटी तो फेथ है ना, एलिजिबिलिटी बाद में आएगी। और दूसरा, इट शुड बी प्योरली मैरिट बेस्ड, इट शुड नॉट बी हैविंग एनी रीज़न की। मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों मैरिट बोल रहे थे। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं पूछता, सर अगर किसी के 720 में से 720 नंबर आए हैं, क्या श्राइन बोर्ड का कॉलेज को डॉक्टर बनाने के लिए अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तभी तो हमने ऑब्जेक्शन किया। 50 की 50 सीटें आपने 5 लाख रुपए पर ईयर पे ली। इसका मतलब आपने मेरिट से ज़्यादा प्रेफर किसको किया? फीस को किया। और फिर आपने मुखौटा पहन लिया, हम लोग मेरिट पे बच्चे लाए हैं। वो तो एलिजिबिलिटी है कि जिसने नीट का पेपर नहीं दिया वो आएगा नहीं तो आप ले नहीं सकते थे। अगर आज एलिजिबिलिटी खुली होती कि आपने एक प्राइवेट कॉलेज लाया और आप बच्चे ले सकते हैं, 20 साल पहले कॉलेज आया होता तो आप सारे बच्चे प्राइवेट ही ले लेते। तो मंशा आपकी जो है वो लोगों में लानी ज़रूरी है। अभी कॉलेज को अप्लाई ना करें, पहले स्टेबलाइज करें, श्राइन बोर्ड के एक्ट्स को सुधारें, उसके अंदर जो कमी है उसको ठीक करें, ताकि जम्मू कश्मीर में जो एक क्राइसिस में है रिलीजन और उसके मानने वाले लोग, उनको जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा है उसको डिल्यूट ना करें, तो आपकी इज्जत होगी। मैं उम्मीद करूंगा फिर उमर अब्दुल्ला साहब तक मेरी बात पहुंचे और वो इस बात की कॉल लें कि जब ये श्राइन बोर्ड का एक्ट बनाया गया उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उन लोगों की जो इस श्राइन में फेथ रखते हैं और जो इस श्राइन को रिलीजियसली मानते हैं। ये श्राइन एक सोशल इंटरप्राइज नहीं है, ये श्राइन एक रिलीजन की पहचान है जिसको हम बोलते हैं वैष्णव धर्म, जो भारत के सनातन धर्म की एक सेक्ट है। और उस सेक्ट को राइट है कि वो श्राइन बोर्ड को पूछे कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो इन लाइन विद इस सेक्ट के अलाउड पैरामीटर्स में है, एज पर देवी भागवत और एज पर गरुड़ पुराण और एज पर दुर्गा सप्तशती। और अगर नहीं है तो बात करें, अवेयर हों। जितने लोग अवेयर होंगे उतना सच सामने आएगा और जितना सच सामने आएगा उसी से भाईचारा बढ़ेगा। मुझे खुशी होगी जब रिलीजियस डिल्यूशन अगर हो रही है किसी श्राइन की, उसके बारे में अगर हिंदू की हो रही है तो हिंदू के साथ सरदार भी बात करे, मुस्लिम भी बात करे, क्रिश्चियन भी बात करे, ना कि अगर उनको मिनॉरिटी के लेवल पे प्रोटेक्शन मिली हुई है तो वो बोलें कि इनकी डिल्यूशन होने तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है। और अगर ये अपने आप को रोकने के लिए बात भी करें तो हम इनको कम्युनल बोलें, ये गलत है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।